नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के शांति पर्व के एक ऐसे रहस्यमय संवाद के बारे में बताऊंगा जो हमारी सृष्टि और अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बीमार होते हैं तो कष्ट किसे होता है? या जब हम खुश होते हैं तो खुशी का अनुभव कौन करता है? क्या यह सिर्फ हमारा शरीर है या कोई और भी है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है? महाभारत के इस अंश में महर्षि भरद्वाज और भृगु के बीच इन्हीं सवालों पर गहन चर्चा हुई थी। भरद्वाज का तर्क था कि सब कुछ वायु, अग्नि और अन्य पंचतत्वों का खेल है और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन भृगु ने उन्हें समझाया कि हमारा शरीर केवल एक साधन है। तो आखिर क्या है वो चीज जो हमारे शरीर को जीवन देती है? क्या वो सिर्फ वायु है या कुछ और भी? क्या मरने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? और अगर हां, तो कैसे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस संवाद में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। अध्याय 185। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु 5 भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर अवकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है? भृगु ने कहा, ब्रह्मन, निष्पाप महर्षि, मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूं। प्रबल वायु प्राणियों के शरीरों को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है, यह बताता हूं। आत्मा मस्तक के रंध्रस्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है। वह प्राण से संयुक्त आत्मा ही जीव है। वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों भूत और विश्वरूप हो रहा है। इस प्रकार जीवात्मा से संयुक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग तथा इंद्रिय आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं। तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिणत हो प्राण ही अपनी अपनी गति के आश्रित शरीर का संचालक होता है। अपान वायु जठरानल, मूत्राशय और गुदा का आश्रय ले मल एवं मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे को घूमता रहता है। जिस एक ही वायु की प्रयत्न, कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है। जो मनुष्यों के शरीरों में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है, उस वायु को व्यान कहते हैं। शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है, वह समान वायु द्वारा संचालित होती है। वह समान वायु ही शरीरगत रसों, धातुओं, इंद्रियों और दोषों, कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है। अपान और प्राण के मध्य भाग, नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानल खाए हुए अन्न को भली भांति पचाता है। मुख से लेकर पायु, गुदा तक जो महान स्रोत प्राण के प्रवाहित होने का मार्ग है, वही अंतिम छोर गुदा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी महान स्रोत से देहधारियों के अन्य सभी छोटे छोटे स्रोत प्राणों के संचरण के मार्ग अथवा नाड़ी समुदाय प्रकट होते हैं। उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध या प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठरानल का भी संबंध या प्रसार हो जाता है। प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है, उसे उस जठरानल का ही ताप समझना चाहिए।
वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है, फिर ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है। नाभि से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है तथा नाभि के मध्य भाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित हैं। वे समस्त प्राण हृदय से इधर उधर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं, इसलिए 10 प्राणों से परिचालित होकर सारी नाड़ियां अन्न का रस वहन करती हैं। यह मुख से लेकर गुदा तक का जो महान स्रोत है, वह योगियों का मार्ग है। उससे वे योगी परमपद को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत लिया है, जो सर्वत्र समदर्शी और धीर हैं, तथा जिन महात्माओं ने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मस्तक में पहुंचकर वहीं अपने आप को स्थित कर दिया है। प्राणियों के प्राण, अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है। अध्याय 186। भरद्वाज ने पूछा, भगवन, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है, वही सांस लेती और वही बोलती भी है, तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है। यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब वहां जीव की उपलब्धि नहीं होती। प्राणवायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है। यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। वह मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि वायु के साथ जीव का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वह वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जलपात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वह डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। उस दशा में जैसे प्रस्तर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए। अथवा जैसे कुआं में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए, तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं। उसी प्रकार 5 भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी 5 तत्व में विलीन होकर अपने पृथक अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा मान लेने पर तो 5 भूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहा। अतः यह सिद्ध हुआ कि 5 भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है। उन 5 तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जलीय अंश का नाश हो जाता है, श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है, उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाता है। ज्वर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची तो इनका सारा संघात ही पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। 5 भौतिक संघात शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है? क्या अनुभव करता है? क्या सुनता है और क्या बोलता है? मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि यह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसको तारेगी? गौ, गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण, ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं, तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है? इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं, या वह पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है, अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है? यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता है, केवल उसके बीज ही चलते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहां से आ जाएगा? पूर्वकाल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी, जिससे यह जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है। अध्याय 187। जीव की सत्ता तथा नित्यत्व का युक्तियों से सिद्ध करना। भृगुजी ने कहा, जीव का तथा उसके दिए हुए दान एवं किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है, केवल उसका छोड़ा हुआ शरीर ही यहां नष्ट होता है। शरीर के आश्रय से रहने वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे लकड़ियों के आश्रय से प्रकट हुई आग उनके जल जाने पर भी बनी रहती है, उसी प्रकार जीव की सत्ता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भरद्वाज ने पूछा,
यदि अग्नि के समान जीव का नाश नहीं होता तो ईंधन के जल जाने पर वह भी तो बुझ ही जाती है, फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है। मैं ईंधन रहित बुझी हुई आग को यही समझता हूं कि वह नष्ट हो गई, क्योंकि जिसकी गति, प्रमाण अथवा स्थिति नहीं है, उसका नाश भी मानना पड़ता है। यही दशा जीव की भी है। भृगुजी ने कहा, मुने, लकड़ियों के जल जाने पर अग्नि का नाश नहीं होता। वह आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो जाती है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि बिना किसी आधार के अग्नि का ग्रहण होना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भांति स्थित होता है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुझी हुई आग के समान अनुभव में नहीं आता, परंतु रहता अवश्य है, इसमें संशय नहीं है। अग्नि प्राणों को धारण करती है। जीव को उस अग्नि के समान ही ज्योतिर्मय समझो। उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण किए रहती है। श्वास रुक जाने पर वायु के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है। उस शरीराग्नि के नष्ट होने पर अचेतन शरीर पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार है। समस्त स्थावरों और जंगमों की प्राणवायु आकाश को प्राप्त होती है और अग्नि भी उस वायु का ही अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश, वायु और अग्नि, ये तीन तत्व एकत्र हो जाते हैं और जल तथा पृथ्वी, दो तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं। जहां आकाश होता है वहीं वायु की स्थिति होती है, और जहां वायु होती है वहीं अग्नि भी रहती है। ये तीनों तत्व यद्यपि निराकार हैं, तथापि देहधारियों के शरीरों में स्थित होकर मूर्तिमान समझे जाते हैं। भरद्वाज ने पूछा, यदि देहधारियों के शरीरों में केवल अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान हैं, तो उनमें रहने वाले जीव के क्या लक्षण हैं? यह मुझे बताइए। प्राणियों का शरीर 5 भौतिक है। 5 विषयों में इसकी रति है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और चित्त उपलब्ध होते हैं। इसमें रहने वाले जीव का स्वरूप कैसा है, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। रक्त और मांस के समूह, चर्बी, नाड़ी और हड्डियों के संग्रह रूपी इस शरीर को चीरने फाड़ने पर इसके भीतर कोई जीव नहीं उपलब्ध होता। यदि इस 5 भौतिक शरीर को जीव रहित मान लिया जाए, तब प्रश्न यह होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके कष्ट का अनुभव कौन करता है? महर्षि, जीव किसी की कही हुई बात को पहले दोनों कानों से सुनता है, परंतु यदि मन में व्यग्रता रही तो वह सुनकर भी नहीं सुनता, इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। जो भी दृश्य पदार्थ है, उसे प्राणी तभी देख पाता है जबकि उसकी दृष्टि के साथ मन का संयोग हो। यदि मन व्याकुल हो तो उसकी आंख देखती हुई भी नहीं देख पाती है। निद्रा के वश में पड़ा हुआ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के होते हुए भी न देखता है, न सूंघता है, न सुनता है, न बोलता है और न स्पर्श तथा रस का ही अनुभव करता है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि इस शरीर के अंदर कौन हर्ष और कौन क्रोध करता है, किसे शोक और उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत कौन करता है? भृगुजी ने कहा, मुने, मन भी 5 भौतिक ही है, अतः वह 5 भूतों से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस शरीर का भार वहन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द का और दूसरे भी जो गुण हैं, उनका अनुभव करता है। वह अंतरात्मा 5 इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है, और वही इस 5 भौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब उसका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है, तब इस शरीर को सुख दुख का भान नहीं होता है। जब 5 भौतिक शरीर में रूप, स्पर्श और गर्मी का भान नहीं होता, उस अवस्था में शरीर स्थित अग्नि के शांत हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर भी नष्ट नहीं होता। यह सब प्रपंच जलमय है। प्राणियों का यह शरीर भी प्रायः जलमय ही है। उसमें मन में रहने वाला आत्मा विद्यमान है। वही संपूर्ण भूतों में लोकसृष्टा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, क्योंकि समस्त जीवों के संघात का ही नाम ब्रह्मा है। आत्मा जब प्राकृत गुणों से युक्त होता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है, तब परमात्मा कहलाता है। तुम क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही समझो। वह सर्वलोक हितकारी है। इस शरीर में रहकर भी वह कमलपत्र पर पड़े हुए जलबिंदु की तरह वास्तव में इससे पृथक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को सदा आत्मा ही जानो। वह संपूर्ण जगत का हित स्वरूप है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों प्राकृत गुण को प्रकृति स्थित होने के कारण जीव के गुण समझो।
चेतन जीव के संबंध से उपर्युक्त जीव के गुण को चेतनायुक्त कहते हैं। वह जीव स्वयं चेष्टा करता है और सबसे चेष्टा करवाता है। शरीर के तत्व को जानने वाले पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्मा से उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताते हैं जिसने भूह भुव आदि सातों लोकों को उत्पन्न किया है। देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बताते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो इस मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर 5 तत्वों का अलग अलग हो जाना ही शरीर का नाश है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनकी हृदय गुफा में गूढ़ भाव से छिपा रहता है। वह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात किया जाता है। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह अंतःकरण शुद्ध होने पर अपने हृदय में ही उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चित्त शुद्ध होने पर वह शुभाशुभ कर्मों से अपना संबंध हटाकर प्रसन्न चित्त हो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है और अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप चैतन्य है, उसी को समष्टि जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं। उसी प्रजापति से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह बात अध्यात्म तत्व का निश्चय करके कही गई है। अध्याय 188 समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण। भृगुजी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। तदंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। द्विजश्रेष्ठ। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना की और प्राणी समूहों में जो अन्य समुदाय हैं उनकी भी सृष्टि की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, यदि चारों वर्णों में से एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है, तब तो सभी वर्णों में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा और थकावट का प्रभाव हम सब लोगों पर समान रूप से ही पड़ता है। फिर वर्णों का भेद कैसे सिद्ध होता है? हम सब लोगों के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जंगम प्राणियों तथा वृक्ष आदि स्थावर जीवों की असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? भृगुजी ने कहा, मुने, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्णभेद हो गया। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विश्व भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन्होंने गौ से तथा कृषिकर्म के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और उसी के कारण जिनके रंग पीले पड़ गए तथा जो ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैठे, वे ही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्राप्त हुए। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निंद्य कर्म करके जीविका चलाने लगे और इसीलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया, वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए, जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ब्राह्मी सरस्वती, वेदवाणी प्रकट की। परंतु लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए, वेदाध्ययन के अधिकारी हो गए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते, वेद मंत्रों को स्मरण रखते और सदा व्रत एवं नियमों का पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की दूसरी दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा नाना प्रकार की म्लेच्छ जाति के होते हैं।
पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्वाचीन ऋषियों की सृष्टि होने लगी। किंतु जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, जिसके जड़ मूल केवल ब्रह्मा जी ही हैं तथा जो अक्षय, अविकारी एवं धर्म में तत्पर रहने वाली है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के प्रसंग में वर्णों के विभाग का वर्णन विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।